Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into section 140 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC, that is the newer CRPC I should say. ठीक है ना? तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो धारा 144 जो पहले थी वो अब हो गई है सेक्शन 148 ऑफ BNSS, ठीक है ना? ना अब इसमें क्या है पढ़ते हैं। एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो हो गया जो डीएम एसडीएम होते हैं, ठीक है ना, जिनके पास जुडिशियल फंक्शंस नहीं होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 or more people likely to cause disturbance of a public peace, ठीक, to disperse and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly. Now it is saying कि कोई भी एसडीएम, कोई भी डीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई भी थाने का कोई भी एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, दरोगा जिसको कहते हैं, ठीक है, और यदि ये सब नहीं है देन एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ही कैन आस्क people who are a part of unlawful assembly. Now what is an unlawful assembly? You have to go into the IPC and you have to see unlawful assembly की definition क्या है। उनसे अनलॉफुल अगर कोई लोग हैं वो अनलॉफुल असेंबली के लिए बैठे हैं, यू देन दैट पर्सन कैन आस्क पीपल ऑफ द अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स, कि वहां से हट जाइए। या फिर जहां पे 5 से अधिक लोग, 5 या more than 5 people are gathered at a certain place and the person thinks, that a police officer thinks या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थिंक्स कि ये लोग कुछ अनलॉफुल असेंबली करने के उसमें है, ठीक है, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करने के लिए है, तो उनसे वो कह सकता है कि आप यहाँ से हट जाइए, यू कैन जस्ट स्कैटर अराउंड और डिस्पर्स, ठीक है। नाउ अब एसडीएम या पुलिस ऑफिसर ने डिस्पर्स करने के लिए कहा, उनसे कहा कि यहाँ से हट जाइए एंड दे डिड नॉट डिस्पर्स, फिर क्या होता है, या वो डिस्पर्स नहीं होते हैं या एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को एक तरीके से हैम्पर करते हैं, देन what the police officer and executive magistrate can do is they may require the assistance of any person not being an officer or a member of armed forces for the purpose of dispersing such assembly, ठीक है ना। वो किसी और लोग की मदद से भी इन लोग को डिस्पर्स कर सकता है, ठीक। और किस तरीके से, और इसमें इनको पावर्स है कि द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट द पर्सन, और कस्टडी में लेने की पावर है पुलिस ऑफिसर को कि अगर आप वो डिस्पर्स करने को कहते हैं, इफ यू डोंट डिस्पर्स देन यू कैन बी ऑल्सो अरेस्टेड। नाउ सेक्शन 149, सेक्शन 149 कहता है कि if any assembly referred to in subsection 1 of section 148 cannot otherwise be dispersed and it is necessary for the public security that it should be dispersed, the district magistrate or any other executive magistrate authorized by him who is present may cause it to be disturbed by armed forces। अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कुछ दंगा हो जाता है, लेट्स सी, ठीक है, तो देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे वहां पे आर्म्ड फोर्सेस लगाई जा सकती हैं उसको हटाने के लिए। आर्म्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? आर्म्ड फोर्सेस आर नॉट नेसेसरली आर्मी की फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस वो होती हैं कि जिनके पास हथियार होते हैं, गन हो सकती है या और भी हथियार होते हैं ना, उस तरीके के आर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि इफ यू स्टिल नॉट comply with the orders of district magistrate to disperse then you can be taken into custody, ठीक। क्लॉज 3 क्या कहता है? Every such officer of armed forces shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing so he shall use as little force, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस डिस्पर्स करने के लिए जितनी कम हो सके उतनी फोर्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, बट उसके पास ये पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सके, डिटेन कर सके कस्टडी में, ठीक ना। ये था सेक्शन 148 149। इसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, पावर ऑफ डिटेनिंग क्या होती है, ठीक, और आर्म्ड फोर्सेस किस केसेस में लगाई जा सकती है, किसकी किसके पास पावर है, और ये देखा गया कि व्हाट विल हैपन इफ आपसे कहा जाए कि आप लोग यहाँ पे ना खड़े हुई है, more than 5 people are not allowed to stand here and if you still stand there then what are the consequences, ठीक है। ये था सेक्शन 148 149, ठीक है।
इसमें सेक्शन 151 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कहता है कि इसमें 151 कहता है, इसमें 151 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग एनी पर्सन, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली को आप डिस्पर्स करने के लिए, इफ यू आर प्रोसिक्यूटिंग एनी पर्सन, प्रोसिक्यूटिंग मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, चाहे कस्टडी में लेने का ले रहे हो चाहे जो ले रहे हो, यू कैन ओनली डू दैट ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, बिना उसके आप किसी आदमी को अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए एक्शन नहीं ले सकते। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सेक्शन 148, 149 एंड 151 ये काफी तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।